हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता गुप्ता के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 5:20 पे 5:10 पे मैं उठ चुकी थी, लेकिन 5 मिनट में बैठती हूँ, 5-10 मिनट में बैठती हूँ, उसके बाद अपने काम पे लगती हूँ। तो गाइस, मैं उठते के साथ जो ब्लैंकेट या फिर चादर ओढ़ती हूँ ना, उसको मैं हाथ के हाथ फोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। टाइम 5:05 हो रहा है गाइस। ये ना 10 मिनट आगे है घड़ी। बाकी मैं आ गई थी बाहर पीछे खिड़की की तरफ, और मैं आप लोगों को सुबह का जो व्यू है ना वो दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सुबह में जो ये व्यू होता है ना, बहुत शांत होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी ठंडी हवा चलना। तो एक गृहिणी होती है ना, जो ये वाला व्यू ना कभी मिस नहीं करती है। मैं हमेशा ये वाला जो व्यू है ना, एकदम शांति से बैठती हूँ इसमें 5-10 मिनट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गई इसकी खिड़की के तरफ से आ गई थी मैं। उसके बाद हाथ मुंह धो ली थी, फ्रेश हो गई थी, ब्रश कर ली थी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो आने के बाद मैं पूजा वाला रूम खोल दी थी, उसके बाद झाड़ दी थी। झाड़ने के बाद मैं कर ले रही हूँ आगे बालकनी के तरफ झाड़ू। और गाइस, आज का जो वीडियो है ना, 5:05 से लेके 10 साढ़े 10 तक का होने वाला है। तो देखिए, आगे मैं बालकनी की तरफ झाड़ू कर ली हूँ। और ये जो मौसम है ना, बहुत ज़्यादा बेकार मौसम है। इस मौसम में ना इतनी तेज़ हवा चल रही है, चारों तरफ ना ऐसे धूल धूल सी हुई पड़ी है। तो इस टाइम ना गेहूं का जो फसल कटता है ना, तो क्या होता है ना कि चारों तरफ धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है। और हम लोगों के घर के पीछे ना सिर्फ खेत ही खेत है, तो बहुत ज़्यादा धूल आता है ना। तो दोनों टाइम मुझे पोछा करना पड़ता है। सुबह में तो पोछा करती हूँ ना, दोपहर तक पता ही नहीं चलता है कि घर में पोछा लगा है कि नहीं लगा। इसलिए मुझे ना शाम को हल्का फुल्का करना ही पड़ता है, नहीं तो पूरी गैलरी आगे बालकनी की तरफ ना पूरी रेत रेत हो जाती है। तो गई देखिए, आगे बालकनी की तरफ झाड़ू करते हुए रूम में कर ली थी। बाकी यहाँ पे मैं गैलरी में कर ले रही हूँ। और ये वाला रूम है ना गैस, ये वाला रूम अंदर से लॉक है, इसमें देवर जी सोते हैं, इसलिए इस वाले रूम में मैं बाद में करती हूँ। हमेशा से ना ये वाला रूम में हमेशा से बाद में ही इसमें झाड़ू पोछा करती हूँ, जब वो चले जाते हैं ना। फिर क्योंकि वो लेट खोलते हैं, तो फिर उस टाइम तक तो मैं झाड़ू पोछा मतलब किए बिना तो घर में रह नहीं सकती ना, इसलिए मैं हमेशा से उसमें बाद में करती हूँ। तो मैं अपने रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। और थोड़े बहुत जो काम होते हैं ना, वो रात में ही मैं निपटा लेती हूँ, जैसे कि चीज़ों को अपनी जगह पर रखना, सोफ़ा का कवर इसको सही करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना मैं रात में ही समेट के रखती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। अच्छे से झाड़ू लगा लो ना, तो पोछा भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लगता है। तो सारे रूमों में मैं झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे किचन में स्पेस थोड़ा कम है ना, तो मैं सही से आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ, बस थोड़ा सा ही स्पेस है। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे झाड़ू कर ली हूँ किचन में। और गाइज, आज हस्बैंड को जाना है कहीं पे, तो थोड़ा सा ना आज जल्दी जल्दी है, तो मैं फटाफट से अपना जो काम है वो कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे बेटा भी उठ गया था, इसे ना उल्टी आ रही थी, तो ये उठ गया था। और फिर इसको मैं गुनगुना पानी दी थी, तो अभी ये थोड़ा सा पी के फिर अभी जा रहा है सोने के लिए। और रात में ना गई इसको ना 5-6 बार उल्टी हुई थी, पता नहीं क्यों। हम इसे ना बार बार कहते हैं कि बेटा आप ना बाहर की चीज़ें मत खाया करो, लेकिन ना गाइस बच्चे मानते नहीं। ज़्यादातर ना कोशिश करती हूँ बच्चों को ना बाहर की चीज़ें कम से कम खिलाऊं। और कभी कभी हम खिला देते हैं ना, तो उसमें बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर बच्चे कहने लगते हैं ना कि मम्मी खिलाई हैं या पापा खिलाए हैं, तो फिर ना और ज़्यादा डर लगता है। तो देखिए, झाड़ू लग चुकी थी, उसके बाद मैं पोछा लेके आ गई थी आगे बालकनी की तरफ। अभी ना पूजा वाला रूम नहीं क्लीन की हूँ, पूजा वाला रूम ना हस्बैंड करेंगे। अभी वो ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करके नहा धोवा के फिर उसके बाद से करेंगे। और पूजा वाला रूम ना इसलिए वो क्लीन करते हैं ना, क्योंकि वो सुबह के टाइम में उतना काम नहीं होता, वो नहा धोवा के अपना जोत वोत जला देते हैं ना टाइम पे, तो अच्छे से हो भी जाता है। और मेरे में ना थोड़ा सा टाइम लगता है,
तो मैं थोड़ा सा रुक के ही करती हूँ। और सुबह का जो झाड़ू पोछा होता है ना, एक टाइम पे हो जाता है ना, तो पूरे घर का जो मतलब कि पूरा घर क्लीन हो जाता है, पॉजिटिव थिंक आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह के टाइम में अपने घर को क्लीन साफ़ सुथरा देख के, और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आगे बालकनी की तरफ पोछा कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। दोनों बच्चे भी सो रहे हैं तो बच्चों को भी नहीं उठाऊंगी, थोड़ा सा लेट उठाऊंगी। हस्बैंड को जाना है तो मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू पोछा करके मैं नहा लूँगी, उसके बाद मैं लगूँगी किचन में मतलब कि काम में। और हस्बैंड को जाना है थोड़ा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो बस इसीलिए। बाकी यहाँ पे देखिए हाथ से ना, टेबल के नीचे पोछा मैं हाथ से ही ज़्यादातर लगाती हूँ, क्योंकि कोने कोने पे ना फिर लगता नहीं है वाइपर से। तो वाइपर से ना गैस मैं इसलिए लगाती हूँ ना, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बैठ के लगाने में, और मैं ना थक सी जाती हूँ। पोछा ना वाइपर से बहुत जल्दी लग भी जाता है। तो अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तब मैं गीला ही पोछा लगाती हूँ, सूखा पोछा मैं बस ठंडियों में लगाती हूँ। और गीला पोछा लगाने से ना थोड़ा सा फर्श भी ठंडा रहता है। तो देखिए दोनों रूमों में पोछा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे भी लगा ले रही हूँ। तो किचन में ना थोड़ा स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए ना जो मोबाइल का जो स्टैंड है ना, वो खड़ा नहीं हो पाता है, इसीलिए ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाती आप लोगों को। तो देखिए ऊपर में पोछा कर ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे जीने पे कर ले रही हूँ। ऊपर वाले जीने पे ना मैं पोछा कर दी थी, उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे पे कर ले रही हूँ, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि चारों तरफ इतना ज़्यादा धूल धूल हो रहा है ना। पैर में ना अगर धूल लगता है ना तो ऐसे अजीब सा लगता है। अगर आपका घर साफ़ सुथरा रहता हो ना, बाहर एकदम धूल धूल होगा ना, तो अजीब सा लगेगा। बाकी गई देखिए सुबह हो चुकी है, सुबह के बज गए 6:15, और यहाँ पे भी दोनों बच्चे सो रहे हैं। बेटे को ना थोड़ा हल्का हल्का फीवर था, तो इसको मैं ब्लैंकेट उड़ा दे रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। झाड़ू पोछा हो गया है गाइस, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। हस्बैंड नहा लिए हैं, नहा के पूजा कर रहे हैं, नहीं तो हस्बैंड को लेट हो जाएगा, 7 बजे से निकलना भी है। तो गाइस नहा धोआ के मैं आ गई थी सीधे पूजा वाले रूम में। नीचे नहीं गई थी आज फूल तोड़ने, क्योंकि ना एक भी फूल नहीं खिला था, सिर्फ कलियाँ थी। तो मैं सोची कि चलो आज सिर्फ जोत जला हुआ है, अगरबत्ती दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ पूजा, और पूजा करके फटाफट से मैं लगूँगी किचन में, नहीं तो फिर हस्बैंड को ना लेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन से जाना है। तो ट्रेन एक बार छूट जाएगी तो फिर ना थोड़ा सा मतलब होता है ना कि लेट हो जाता है। तो मैं पूजा करके आ गई थी किचन में। बाकी यहाँ पे मैं सोची ना कि आज ब्रेड ऑमलेट बना दे रही हूँ, लेकिन हस्बैंड मना कर दिए थे, क्योंकि सुबह के टाइम में ब्रेड मतलब ऑमलेट ऐसे खा के जाना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं रख दी हूँ चाय, और इसमें अदरक और इलायची वगैरह कूट के, और अभी चाय पत्ती डाली हूँ। चीनी ख़त्म हो गई थी, तो अभी हस्बैंड जाएंगे नीचे से लेके आएंगे। बाकी यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ पराठे के लिए। सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी ना शाम को ज़्यादा बना दी थी मैं, तो उसको भी मैं फ्रिज में रख दी हूँ, तो भी उसको गर्म करूँगी। बाकी यहाँ पे देखिए कटोरी में निकाली हूँ, ब्रेड भी निकाल ली थी मैं ऑमलेट बनाने के लिए, लेकिन मना कर दिए थे। तो यहाँ पे आटे में मैं डाल दी हूँ नमक, थोड़ा सा डालूँगी अजवाइन, क्योंकि ये सिंपल वाला पराठा ना मतलब कि अजवाइन और नमक वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बेटे को नहीं खिलाना है, क्योंकि उस मैं बोली थी ना कि करेले की मैं भुजिया बना देती हूँ, लेकिन गाइस हमारे यहाँ पे ना करेले की भुजिया मेरे जो फादर इन लॉ है ना, वो नहीं खाते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं। फिर मेरे जो देवर है ना, वो भी बहुत कम खाते हैं। मैं खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, और हस्बैंड बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनका जो करेला है ना फेवरेट है। और बेटी नहीं खाती है, फिर बेटा भी मेरा खा लेता है, तो थोड़ा बहुत ना सब खाते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए चाय रख दी थी मैं बनने के लिए, साथ में मैं रख दी हूँ दूध गर्म करने के लिए। रात में क्या हुआ था ना कि थोड़ा सा मैं दूध निकाल दी थी चाय के लिए, बाकी ना दूध का मैं दही जमा दी थी, तो नाश्ते में ना दही भी रहेगा। बाकी यहाँ पे देखिए स्लैब पे ना मेरे पे ना आटा लगाया नहीं बनता है गाइस, क्योंकि ना स्लैब बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो सिर्फ आटा वहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद नीचे बैठ के मैं आराम से मार लेती हूँ ना। मेरे से सही से आटा वहाँ पे लगता नहीं है, इसीलिए ना मैं
हमेशा से नीचे बैठ के मारती हूँ और इसके आगे मैं आप लोगों के साथ बहुत कम शेयर करती हूँ। कभी कभी शेयर भी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे चाय उबल गया था, इसमें मैं डाल दी हूँ दूध और यहाँ पे एक तरफ मैं चाय रख दूँगी, दूसरी तरफ यहाँ पे मैं पराठे कर दूँगी, नहीं तो हस्बैंड को ना लेट हो जाएगा। और ट्रेन से जाना होता है ना तो थोड़ा सा होता है कि टाइम टेबल को लेके ही चलना होता है, तो टाइम पे काम हो जाता है ना घर का, तो सारा अच्छा होता है। बाकी यहाँ पे मैं पराठे निकाल दे रही हूँ। और गाइस नवरात्रों में या फिर सावन में ना मैं क्या करती हूँ, जो पहली रोटी होती है वो मैं गाय के लिए निकालती हूँ और नहा धोवा के निकालते। तो कहते हैं ना कि गाय की जो पहली रोटी निकालो ना तो हमेशा नहा धोवा के ही निकालना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे गाय के लिए मैं पहली रोटी निकाल दी हूँ। और चाय बन गया था ना तो चाय को मैं पूरा छान लूँगी एक मतलब कि लुटिया में, और ऐसे छान लो ना तो सही रहता है, सब एक बार में पी लेंगे। तो बच्चों को भी मैं आज जल्दी उठा दूँगी क्योंकि चाय ना मैं सबके लिए एक ही साथ बना दी थी, क्योंकि दूध ना मैं थोड़ा ही निकाली थी और मतलब कि बाकी दूध का मैं दही जमा दी थी। तो इसीलिए मेरे को ना अंदाज़ नहीं मिला था कि कितना पानी रखना चाहिए, तो मैं सबके लिए ही बना दी थी और शायद मैं भूल गई थी इसीलिए। बाकी यहाँ पे देखिए पराठे एक मैं निकाल दी हूँ, हस्बैंड के लिए प्लेट निकाल दी हूँ, प्लेट लगा दी हूँ, सॉरी गाइस, प्लेट लगा दी हूँ। बाकी यहाँ पे ब्रेड को मैं सेक ली हूँ, पराठे और 2 ब्रेड कर दी हूँ मैं यहाँ पे प्लेट में। और बाकी ना मैं रख दूँगी उठा के, जब बच्चे खाएंगे जब बना दूँगी, और मतलब कि जब मेरे देवर जी खाएंगे जब बना दूँगी। एक बार बना के रख दूँगी ना तो फिर ठंडे भी हो जाएंगे। और गाइस हमारे यहाँ पे क्या है ना कि सुबह में चाय के साथ ना आप मतलब पराठे 1 से 2 बहुत होता है, तो मैं ना अगर 10 पराठे बना दूँगी ना तो उसमें सब खा लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए हस्बैंड के लिए मैं निकाल दी हूँ नाश्ता, और नाश्ता भी मैं दे के आ गई हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी मतलब फिर से किचन में, और यहाँ पे निकाल रही हूँ दही। तो रात में क्या हुआ था ना कि दही और पानी, जो दही का पानी होता है ना वो सब मैं डाल दी थी, तो उसके वजह से ना ये जो दही है ना पानी छोड़ दिया है मेरी गलती की वजह से। तो यहाँ पे मैं दही और चीनी डाल दी हूँ। जब कोई कहीं जाता है ना तो हमारे मतलब यूपी बिहार में लोग दही और चीनी खिलाते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे दही और शक्कर मैं ला के दे दी थी, तो कह रहे थे मैं बाद में खाऊंगा। तो अभी चाय पी रहे ना इस वजह से। तो सुबह के टाइम में ना 2 पराठे बहुत होते हैं, इसलिए ना मतलब कि 10 पराठे में ना हम पूरा मतलब कि सब लोग मतलब नाश्ता कर लेते हैं, तो अभी मैं बनाई नहीं हूँ। बाकी हस्बैंड के लिए नाश्ता दे दी हूँ मैं, यहाँ पे अपने लिए भी चाय लेके आ गई। तो मैं कही ना कि सुबह में मैं नहा ली हूँ तो फिर इन्हीं के साथ मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 ब्रेड और चाय लेके अपना नाश्ता कर लिया। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, देवर जी भी सो रहे हैं। बाकी अभी ससुर जी के लिए नाश्ता भी लेके जाएंगे, जब ये नाश्ता कर लेंगे ना फिर उसके बाद लेके जाएंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:45 और 7 बजे से ना निकल जाना है हस्बैंड को, क्योंकि ना 7:20 से ना ट्रेन है। तो नाश्ता कर लिए थे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ससुर जी के लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं। और गाइस दही नहीं दी थी क्योंकि दही खाने से ना उनके घुटने में जोड़ों में ना दर्द होता है, इस वजह से दही मना है। कुछ चीज़ें ना वो परहेज़ करते हैं, इसलिए हम वो चीज़ें नहीं देते। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा सा स्लैब में क्लीन की थी। उसके बाद गाइस मुझे ना दोपहर में बनाने थे करेले की सब्ज़ी, तो इसको मैं पहले से काट के और इसमें नमक छिड़क दूँगी ना तो थोड़ा सा इसका कड़वापन ना कम हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी, तो भरवा करेला बनाना है, तो इसीलिए अभी मैं इसको मतलब कि नमक मिला के और ढक के रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद जाऊँगी गाइस, बच्चों को उठाऊँगी, ब्रश करवाऊँगी, नहलाऊँगी धुलाऊँगी और बच्चों को नाश्ता करवाऊँगी। करेले पे नमक लगाने के बाद मैं आ गई थी रूम में और दोनों बच्चों को उठा दी हूँ। दोनों बच्चे ब्रश कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, जब तक मैं बेडशीट है ना उसको सही कर ले रही हूँ और बिस्तर वगैरह सारा फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। सुबह के टाइम में मैं अपना जो चादर है ना उसको मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे ना एक ही काम को बार बार ना करना पड़े, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं ना, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, तो थोड़ा सा बच्चों को ना भी लेट ही उठाती हूँ, जब तक मैं अपना सुबह में ना काम कर लेती हूँ। तो गाइज़ आज जो बेडशीट है इसको चेंज भी करना है, इसको धोना है थोड़ा सा ना गाइज़। ये लाइट कलर है ना, वाइट में पिंक है, तो थोड़ा सा ना ये कलर ना गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। तो 2 दिन हुआ मेरे को बिछाए हुए, 2-3 दिन हुआ है,
और देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो अभी मैं इसको निकाल दी हूँ। निकालने के बाद पूरा ना बेड मैं क्लीन कर ली थी, कपड़े से मैं पोंछ ली थी, उसके बाद ये वाला बिछा ले रही हूँ। और ये वाला है ना गाइस, ये थोड़ा-सा ना कम गंदा, मतलब गंदा तो ये भी होता है लेकिन पता कम चलता है। और ये जो बेडशीट है ना, ये बेडशीट काफ़ी टाइम है, ये 10-12 साल पुराना है। जब मेरी सेकंड मैरिज हुई थी ना, उस टाइम का ये। और ये पता है बिछा देती हूँ ना तो कभी भी मतलब कि इधर से उधर, मतलब कहते हैं ना कि बिस्तर ख़राब होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे गाइस पता है एक बार क्या हुआ था ना कि बारिश आ रही थी और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, आंधी ऐसी आ रही थी। तो मैं इसका जो पिल्लो कवर है ना ऊपर ही छोड़ दी थी और उसकी वजह से ना वो पता नहीं कहाँ उड़ के चला गया। तो मैं इसका ना जो पिल्लो कवर है ना वो अलग से ली थी और थोड़ा सा मैच होते हुए ली थी। वैसे तो बहुत कम मिलता है, बाकी यहाँ पे ना चल जाता है। तो भी देखिए मैं इसको लगा दे रही हूँ और यहाँ पे एक अलग से भी मैं लगाती हूँ। और ये इसलिए मैं इतना रखती हूँ ना बिस्तर पे, क्योंकि हम मच्छरदानी लगाते हैं ना तो चारों तरफ से ना दबाने के लिए थोड़ा सा काम आता है। बाकी अभी देखिए बच्चे भी ब्रश वगैरह करके आ गए थे। उसके बाद दोनों बच्चों को नहला धुला दी थी मैं। और यहाँ पे खा बेटी लो नाश्ता बेटा, कर रही है। बेटे को ना बिल्कुल भी कुछ खा लो। किट्टू क्या खाओगे, बताओ क्या खाओगे? उसके बाद क्या? मैं आ गई थी किचन में। तो दोनों बच्चों को मैं दे दी हूँ नाश्ता करने के लिए और यहाँ पे मैं अपने लिए भी निकाल ली हूँ। और बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता कर लो ना तो हमें देख के बच्चे करते हैं नाश्ता, हम बच्चों को देख के कर लेते हैं नाश्ता। तो ऐसे ना अच्छा रहता है। बाकी अभी देखिए इसे ना मैं हल्का फुल्का ही दी हूँ और इसको ना मैं रोटी बनाई थी, पराठे नहीं बनाई थी, क्योंकि उल्टी हो रहा है ना तो फिर इसको ऑयली ऑयली दूंगी ना तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा इसीलिए। और दही वगैरह ये सब कुछ भी नहीं दी हूँ। इसको हल्का फुल्का नाश्ता करवा के और दवाई दे देना है। थोड़ा सा ना इसको बाहर की चीज़ें कम खिलानी है, क्योंकि जब ये बाहर की चीज़ें खाता है ना जब भी ये बीमार पड़ता है। बाकी यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं गाइस, आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। गाइस तो नाश्ता कर लिए हैं। नाश्ता करने के बाद अभी दोनों बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो टाइम देखिए 8 बजने में 10 मिनट है। तो 8 बजे तक ना खाना पीना नहाना और झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया था। उसके बाद गाइस लाइट आ गई थी तो यहाँ पे मैं लगा दी हूँ वॉशिंग मशीन। कपड़े धुल जाएंगे ना तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो पहले मैं कपड़े निकाल लूँगी, उसके बाद मैं चादर और शॉल वगैरह है ना उसको धोऊँगी। तो यहाँ पे फटाफट से धोना है गाइस, नहीं तो पता है हमारे यहाँ पे ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हवा तेज़ चलने की वजह से ना लाइट बीच में ना काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बारी का जो कपड़ा था ना उसको मैं धो दी हूँ और दूसरी बारी का मैं डाल रखी हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं हल्का हल्का ड्राई कर दी हूँ। हल्का ड्राई करने से ना नीचे भी मैं डाल देती हूँ ना तो आराम से सूख जाता है। और वैसे भी हवा तेज़ चल रही है ना तो इस टाइम छत पे कपड़ा डालना ना मतलब दोबारा धोने के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे एक बारी का कपड़ा धो दी हूँ। और हस्बैंड फ़ोन किए थे कि वो ना पहुँच गए हैं, शाम तक आएंगे। तो मैंने कहा कि चलो जब तक मैं अपना जो काम है ना वो कर ले रही हूँ। दर्द था ये सब था ना तो इसको मैं मतलब हाथ से ही खंगाल ले रही हूँ। हाथ से खंगालने पे ना थोड़ा सा ये रहता है कि सही रहता है। वैसे तो मैं मशीन में भी खंगाल लेती हूँ लेकिन हाथ से खंगालना ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैं हाथ से खंगाल के उसके बाद इसको हल्का हल्का ड्राई करूँगी। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना तभी ये शॉल वगैरह मैं धो के और रख दूँगी तो सही रहता है। फिर ना इधर उधर फिर पड़ा रहेगा ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो गाइस चलिए काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए।
कपड़े वगैरह मैं धो ली थी। धोने के बाद हाथ के हाथ में बाथरूम को भी यहाँ पे मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और वॉशिंग मशीन लगाओ ना तो बाथरूम थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है, तो यहाँ पे हाथ के हाथ में इसको साफ़ कर ली थी। उसके बाद कपड़े लेके मैं चली गई थी आगे बालकनी की तरफ। तो सुबह के टाइम में हम नहाते हैं ना तो तौलिया वगैरह बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, तो मैं पहले इन्हें फैला देती हूँ। ये सूख जाते हैं, जब तक मैं कपड़े डालती हूँ ना जब तक ये सूख जाते हैं उसके बाद यहाँ पे कपड़े में डाल देती हूँ। और गाइज़ आप लोग कार्टन हिल रहा है तो आप लोग अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ है। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है गाइज़ इस टाइम। और टाइम हो रहा है 8:30 या 8:45 के आसपास हो रहा होगा। बाकी यहाँ पे ना एक के ऊपर एक ही मैं कपड़े डाल देती हूँ ना तो अच्छे से सूख जाते हैं। 1 घंटे में ही कपड़े सूख जाता है, छत पे ले जाने की ना ज़रूरत ही नहीं है। बाकी यहाँ पे शॉल वगैरह भी मैं डाल दे रही हूँ। और ऐसे ना मैं कर लेती हूँ। गर्मियों में ना ज़्यादातर मैं यहीं पे कभी कभी तो वॉशिंग मशीन ना इधर ही लगा के और यहीं पे धो लेती हूँ। लेकिन क्या होता है ना उसके लिए ना मुझे पाइप जोड़ना पड़ता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि कपड़े वहाँ पे धो लेती हूँ खंगारती यहाँ पे ना मैं ज़्यादातर पानी गिराती रहती हूँ आगे बालकनी की तरफ कि ठंडा रहे। तो कपड़े वगैरह धुल गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे मोटर चालू करने के लिए, क्योंकि ना टंकी में थोड़ा सा पानी ना कम हो जाता है और पता नहीं शाम तक लाइट आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है ना, इस वजह से ना मैं हमेशा मतलब कि सतर्क रहती हूँ कि हाँ जब काम कर लिया ना तो थोड़ी देर मोटर चालू कर दो। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी, मोटर भी चालू कर दी थी और हाथ के हाथ ना पौधों को पानी भी दे दी थी। सुबह के टाइम में नहीं दे पाती हूँ ना तो काम करने के बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा ना मतलब कि ऐसे ना कलियाँ आ रही हैं तो पानी टाइम पे दोनों तो अच्छा रहता है। बाकी गाइस यहाँ पे देखिए गेंदे के जो पौधे हैं ना वो हल्के हल्के निकल रहे हैं। जो इनके फूल है ना उनको मैं ऐसे ना मतलब फैला के डाल देती हूँ ना तो यहाँ पे आ जाता है। बाकी यहाँ पे तुलसी का भी पौधा अच्छे से हो गया। यहाँ पे देखिए गेंदे का, ये अड़हुल का है। मतलब ये ना कलियाँ भी निकल रही हैं। अभी फूल ना आज कुछ खास खिला नहीं था। पौधों में पानी डालने के बाद मैं आ गई थी ऊपर किचन में और यहाँ पे नाश्ते वाले बर्तन थे ना तो उनको धोने थे। तो बस वही मैं मान रही हूँ, सारे बर्तनों को एक बार मांज लूँगी उसके बाद इनको धो लूँगी। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइज़ आप लोगों को ना आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि आप ना साड़ी पहन के ब्लॉग बनाया कीजिए। तो गाइज़ पता है मैं साड़ी पहन के ब्लॉग बना तो लूँगी लेकिन ना साड़ी में मेरे पे काम नहीं हुआ जाता है। आधे घंटे का काम 1 घंटे में होगा, इसीलिए ना मेरे पे काम नहीं हो पाता है। तो गाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि साड़ी पे मैं ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। हफ्ते में ना 2 ब्लॉग ज़रूर डाला करूँगी। तो देखिए बात करते करते यहाँ पे बर्तन भी धुल गया है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ टाइम देखिए, टाइम हो गया है 10:30 और यहाँ पे बेटा जूस पी रहा है। अभी बेटी इसको दे के गई है पीने के लिए। थोड़ा सा खाता पीता रहेगा ना तो सही भी रहेगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे देखिए किचन वगैरह सारा क्लीन हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।